शुमाली वजीरिस्तान में ज़लज़ले से तबाही, पहाड़ी तोदा घरों पर आन गिरा, 10 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद को गाँव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासरा गाँव में कोई इमदादी टीम न पहुँच सकी। मुल्क में प्री मानसून का धुआंधार स्पेल, शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पड़ने लगी। आजाद कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद दरिया नीलम में तूफानी आ गई। नदी नाले उबले तो पानी कूदता भागता दौड़ने लगा। वादी नीलम नक्तर के करीब दरिया नीलम से खातून की लाश बरामद। हंगामी हालात के मरकज से बारिशों के बाद वार्निंग जारी। दरिया झेलम और नीलम के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है। आजाद कश्मीर में तेज बारिशों के बाद दरिया नीलम में तूफानी आ गई। गुजरात में दरिया शनाब पर रेस्क्यू रजाकार पहुंच गए। फर्जी मशकों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। दरिया शनाब के किनारे फर्जी मशकें जारी। लोअर दीव में प्री मानसून सीजन की बारिशें जारी। बारिशों के बाद नदी नालों और दरिया पंचगोड़ा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ट्रेन के बालाई शहरों में प्री मानसून बारिशें। सखर में दरियाई सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर होने लगी। 4 दिन में सखर बैराज पर पानी की आमद में 20,000 क्यूसेक का इजाफा। गुड्डू बैराज में के 6,000 और क्यूसेक का इजाफा देखा गया। कोटी बैराज पर तकरीबन 2,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। धाबेजी में पानी की पाइपलाइन फट गई। लाइन फटने से कराची के मसाफाती इलाकों को पानी की फराहमी मअतल। कराची को 80 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मअतल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एक हफ्ते में दूसरी मरतबा लाइन फटने का वाक़या पेश आया। फैसलाबाद में शौहर ने साबिका बीवी और बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गर्दी के वाक़े में खातून के जिस्म का 70% हिस्सा जल गया। खातून और बच्चे तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम तेजाब फेंककर फरार। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे से महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक किया गया। GST की मद में वसूलियों का हदफ भी बढ़ाया जाएगा। उस वक्त की इनकी ऐनक जो थी उसमें से वो नंबर नज़र नहीं आ रहे थे। आज की ऐनक में वो नंबर नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज इन्होंने अगले दफ़ा के बजट में वो जो डिविडेंड वगैरह मैं कह रहा था कि हमें मिलेंगे, वो अब इनको समझ आ गई है। रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, ख़त लिख दिया था, वो उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, PSDP कम करेंगे, वो करते। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए पर ले जा रही है। इस फैसले से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 10 जून को खाना पूरी बजट आया, ये असल बजट नहीं था। IMF ने हुकूमत को रेवेन्यू बजट 7,500 अरब करने का कहा। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। महंगाई की शरह 28 से बढ़कर 40% तक हो जाएगी। PTI जहर का प्याला छोड़ कर गई। मुल्क बचाने के लिए इंशाअल्लाह ये हुकूमत सख्त फैसले करेगी।
सेनेटर शेरी रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ की सियासत ने खारिजा पॉलिसी को चूल्हे में डालकर मुल्क के खिलाफ साजिश की। पाकिस्तान के अशराफिया को गरीब से ज्यादा कुर्बानी देना होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज वजीर खजाना की ज़ेर सदारत होगा। ECC 13 नुकाती एजेंडे को ज़ेर गौर लाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाई स्पीड डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की समरी और दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। महंगाई की नई लहर ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। आटे, घी और तेल के बाद दालें भी गरीब की पहुंच से दूर। वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज के समरात अवाम तक नहीं पहुंच सके। लाहौर, कराची और पेशावर समेत कई मकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल गायब। अवाम कहते हैं महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कुंबे की किफालत कैसे करें। बरतानिया में रेलवे यूनियन की जुज़वी हड़ताल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 40,000 से ज़ायद मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर एहतजाजन ट्रेनें रोक दी। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लंदन में अंडरग्राउंड स्टेशन पर भी हड़ताल। बरतानिया में 3 दिहाइयों के दौरान ट्रेनों की यह सबसे बड़ी हड़ताल है। वनडे रैंकिंग में कौमी कप्तान की हाकमियत बरकरार। ICC ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इमामुल हक रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 9वें नंबर पर आ गए। वनडे बॉलिंग में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का रैंकिंग में 4था नंबर। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन का पहला नंबर। और मारूफ कव्वाल, नातख्वा और सूफी गुलकार अमजद साबरी की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। अमजद साबरी की पढ़ी हुई दुआ ज़बान ज़द खास आम है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदा, नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।